सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले मराठी का चैप्टर नंबर 4 उपवास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट देखो, चलो PDF खोल देते हैं। खुल क्या PDF, चलो ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मराठी का चॅप्टर नंबर 4 उपवास। तो ये इसके लेखक है पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। उपवास म्हणजे उपोषण किंवा व्रत। हे ठीक आहे, मीन्स इंग्लिशमध्ये सांगणार तर फास्ट होतं. आणि मग पु ल देशपांडे ह्या इसके पहले वाले जो चॅप्टर था, शाल चॅप्टर होता, त्यात आपण पाहिला होता की पु ल देशपांडे आणि त्यांची बायको सुनीताबाई देशपांडे यांनी लेखक राग जागव यांना एक शाल दिली होती. हां, तर आता तेच लेखकांनी हे पाठ लिहिला आहे. इंट्रोडक्शन बघूया पाठाचा. मध्यमवर्गीय व्यक्तीच्या संकल्प आणि संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केलं आहे. आता संकल्प आणि संकल्पपूर्ती कसे अंतर आहे बघा. आपण सर्व रेझोल्यूशन घेतात, तर न्यू इयर रेझोल्यूशन तुम्ही पण बहुधा घेतला असेल की आज यावर्षी तर मी मोडमध्ये 95% घेऊन येणार. परंतु संकल्प घेण्यात आणि त्या संकल्पला पूर्ण करण्यात खूप अंतर असता. देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट. डिफरेंस होता है. ऐसे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, हम लोग उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो वही, बट इसमें क्या बताया है, जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, अगर समझो समझो अगर आपके घर में आपने सबको चिल्ला के बता दिया, अरे कल से तो मैं डाइटिंग करूँगा. कोई ना कोई बोलेगा अरे तुझसे थोड़ी हो पाएगी डाइटिंग, तुझे तो बहुत फूडी है, तो तुझे कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होने लगेगी. अरे तू रात को ही मैगी बना के खा लेगा. ऐसे कभी ना कभी तो ऑब्वियसली सुना ही होगा. ठीक है, आप लोग नहीं करते होगे ये सब डाइटिंग ये सब, बट फिर भी कभी सुना होगा किसी से कि अरे आज तो मैं डाइटिंग करूँगा, अरे तू तो बहुत फूडी है, तू खा लेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा. ऐसा सुना होगा, राइट. तो उसी तरह वैसा मजाक बन जाता है उनका. बट अब यहाँ पे देखते कैसे ये लेखक का भी मजाक बनता है. चलो देखते आगे. माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चालीत जाहीर झाली आणि येता जाताना ती माझी नाही, ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलणं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागले. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. अब देखो यहाँ पे माझ्या खाजगी मतलब वैयक्तिक अरे क्या हो रहा है ये नशे, सॉरी चलो क्या बोल देते मैं, वैयक्तिक पर्सनल. अब पर्सनल का स्पेलिंग तो आपको आता ही होगा, क्या लिख रही हूँ मैं. उपवास, देखो चैप्टर का नाम है उपवास. उसका अर्थ होता है, अर्थ म्हणजे समानार्थी शब्द उपोषण. अरे क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी मेरे से ही गलती हो रहा है, आई एम रियली सॉरी. उपवास, उपोषण किंवा अगर इझी वर्ड मध्ये हवं आहे तर व्रत. ओके चलो. अब ये जो लेखक थे उनका एक पर्सनल उनका मतलब एक बोलते हैं ना, अपने लिए उन्होंने कुछ तो उपवास रखा होगा. त्याची हकीकत चालीत जाहीर झाली. अब चालीत जाहीर झाली मतलब वो एक चौल में रहते थे, ठीक है. तो उससे सबको पता चल गया. फिर सब बोलने लगे अरे ये से क्या लफड़े, ये सब क्या है. अपने से हात दाखवून अवलक्षण म्हणजे आपहून संकट ओढवून घेणे. ये तो लिख लो टेक्स्ट बुक में, पेंसिल यूज़ करो और लिखो. अरे सॉरी क्या है ये, चलो इधर लाइन बना. आपणहून संकट ओढवून घेणे. आई नो ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट जितना समझने की कोशिश करो स्पेलिंग्स, ठीक है.
आपणहून संकट ओढून घेने, पेलना नहीं तेवा खासगी जात, मतलब अब सबको बताया नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पर्सनल हो गया। ऐसी सारी बातें उनके कान में आने लगी, मतलब उनको पता चलने लगा। कान पे आना मतलब क्या है, कानावर येऊ लागली, म्हणजे उनको पता लगने लगा कि अरे सब तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं मेरे बारे में, कैसा है वैसा है। पण उन्होंने क्या सोचा था, पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, मतलब टीका कर रहे थे सब, ऐसे बोलते ना, टिप्पणी करत होता। परंतु लेखकने निर्णय घेतला होता की मी कोणाची पण पर्वा करणार नाही, मला माझ्यासाठी उपोषण करायचे, मी करणार, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। 181 पाऊंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। अब 181 मतलब 181 पाउंड। अब वो वेइंग मशीन, अब कार्ड, आप बोलोगे कार्ड, देखो पहले क्या होता था, ऐसे स्टेशंस पे से वेइंग मशीन रखते थे, कुछ जैसे कॉइन डालो, एक कार्ड उस पर खड़े रह जाओ, एक कार्ड आता था ऐसे, देखो ऐसे एक कार्ड आता था, उस पर वज़न लिखा होगा, समझो यहाँ पे वज़न है और यहाँ पे कुछ सेंटेंस, भविष्य के बारे में कुछ सेंटेंस, ऐसे ही बोलते ना, एक स्क्रैच कार्ड करते तब पता नहीं कुछ लिखा रहता है, वही टाइम पास सॉर्ट ऑफ थिंग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें, सोचे, वैसा प्रेडिक्शन बोल सकते हो, ठीक है। अब वो उन्होंने भी एक कार्ड से अपना वज़न करवाया, अब वो कार्ड पे वज़न आया 181 पाउंड्स। तो पूरा दिन भाई अब तो सोच ही रहते, अरे इतना ज़्यादा वज़न, नींद ही नहीं, उनकी नींद उड़ गई थी, सब बेचैनी रहती है ना वैसे, अरे मेरा तो वज़न बढ़ गया, असं ते विचार करत होता। नाचत होते। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। अब वजन अब तो कम होना चाहिए या लेखक ते विचार करत होते आणि त्यामुळे त्याची झोप पण उडाली, त्यांना झोप पण नव्हती येत। झोप कमी झाली तर वजन उतरतो या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। अब उन्होंने कहीं से सुना होगा, अगर कम सोते तो वज़न कम हो जाता है, इसके लिए अच्छे से सोना चाहिए। तो अब वो सोच रहे, अरे मैं तो कम सोता हूँ तो मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, ऐसा तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि मेरा वज़न कम हो रहा है। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। अब उनकी जो धर्मपत्नी बाइको थी, धर्मपत्नी, उनको तो ऐसा लगता, उनको इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो बोलते थे, अरे क्या मैं पहले जैसा गाढ़, मतलब एकदम आराम से शांति से नहीं सोता, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। ऐसे उसकी वाइफ बोलती है, आप तो पहले जैसे ही सोते हो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं आपकी बातों पर। घोरतर असतात रात्रभर, मतलब घोरतर असतात, पूरी रात तो ऐसे आवाज़ करते ना, स्नोर करते, ऐसा आवाज़ अच्छे से निकाला कि नहीं पता नहीं, चलो आपको पता है, समझ गए ना यार, इतना तो समझदार हो ही, ठीक है। तो भाई क्या पूरी रात आवाज़ करते रहते हो सिर पे, क्या बोल रहे हो, आप सोते नहीं हो। अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। दुरुत्तरे मतलब वाईट उत्तरे, एरोगेंटली आंसर दे देते, अरे सोते तो रहते हो पूरा दिन, ऐसे बोलते हैं ना वैसे। 2 महिन्यात 50 पाऊंड वज़न कमी करून दाखवीन तर खरं। अब उन्होंने अपने आप में डिसाइड किया, अरे 2 महिन्यात मी तर 50 पाऊंड वज़न कमी करणार, ऐसा डिसाईड केला। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। अशी भीष्म प्रतिज्ञा मतलब एखाद्या गोष्टीचा किंवा कार्याच्या मनाशी करण्याची केलेला ठाम निश्चय किंवा निर्धार, ठीक है। कोई भी एक काम को इसे पूरा करना ही वैसे डिसीजन करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। उसके बाद जो आहारशास्त्र के पुस्तकें, डाइट, न्यूट्रिशन, वो सब जिसमें इन्फॉर्मेशन रहते हैं, वैसी पुस्तकें वो पढ़ने लगे। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। अब ऐसे कुछ शब्द थे, उसके प्रति उनकी जो आस्था, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट जो था वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। अरे प्रोटीन युक्त पदार्थ ये होता है, अगर मैं इतना ग्राम पनीर खा लूँगा तो इतना प्रोटीन मिलेगा, अगर मैं इतना राइस खा लूँगा तो इतना कार्ब्स मिलेगा। तो वो सब वो सोचने लगे। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसते कॅलरीज मला दिसू लागल्या। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन
की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवरील भेटू लागले. अब उनको जो भी उनका प्लेट में समझो, अभी प्लेट में खाना रहता था, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी, अब उनको खाना नहीं दिख रहा था. अरे ये तो रोटी बहुत टेस्टी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था. अरे रोटी में इतने कार्ब्स है, इतनी कैलोरीज है, अरे मेरा वज़न बढ़ जाएगा, वो सब सोच रहे थे. और ये तो ठीक है, बट उनका ये वज़न कम करने की जर्नी में और सब बहुत सारे लोग मिल रहे थे. मतलब पारंगत मतलब तो उनको जो भी पारंगत कुशल तज्ञ थे वो उनको मिलने लगे, पारंगत तज्ञ मिलने लगे थे. अब इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या शाळेतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. म्हणजे आता काय, ज्या चाळीत ते राहत होते लेखक, इन द मैंने वो जो राइटर थे वो जिस चौल में रहते थे, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सबने जो लेखक की जो डाइट था, उपवास था, उसकी अवहेलना की थी. इन द सेंस उसको बुरा भला कहा था, बोला था अरे तू क्या कर रहा है, ये सब नहीं होगा तुझसे, वगैरह वगैरह. फिर वही लोग उनको एडवाइस देने आ गए, क्या अभी सलाह देने आगे, अरे आप ये फॉलो करो आपका वज़न कम हो जाएगा, वो फॉलो करो आपका वज़न कम हो जाएगा, एक्सेट्रा. डाएटची सल्ला, एक मिनट, कहाँ थे यार, हाँ डाएटची सल्ला दिल्या, ऐसे ही कुछ पढ़ रहा था ना. हाँ इतकेच काय, हाँ सलाह. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकेकर, एक एग्जाम्पल दिया है. क्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, सोकाजी त्रिलोकेकर वो भी आए थे मुझे बताने. देखो, तुला सांगू मी पंथ, डाएट कर, बटाटा सोड. अब फिर वो सोकाजी त्रिलोकेकर क्या बोल रहे हैं की पंथ म्हणजे असं पु ल देशपांडेला किंवा ते काही म्हणत होते, पंथ असं करून बोलवत होते. तो जिथे पण पंथ असणार ते लेखकला दर्शवला आहे. तुला काय सांगू मी, तर डाएट कर. फिर क्या, हां तू डाएट कर, बटाटा सोड, म्हणजे तू आलू पोटॅटोज खाणं सोड, नको खाऊ. बटाट्याचं नाव काढू नकोस. अभी बोला कि आलू का तो नाम ही मत ले, छोड़ दे उसको पूरी तरह. हो म्हणजे कुठे राहतात म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हण, बटाट्याची चाल असं म्हणू नको, वजन वाढेल, खी. तो अभी लेखक को उसने बोला कि अब आलू को छोड़ दो, बटाटा छोड़ दो. तभी लेखक ने क्या बोला, तब लेखक ने नहीं बोला, तभी वो बोलते अभी आलू का नाम ही मत लो. अगर किसी ने पूछा किधर रहते हो तो बोलो फक्त चाळीत राहतो मी, बटाट्याची चाल असं नको बोलू, कारण ते लेखक ज्या चाळीत राहत होते त्या चाळीचं नाव बटाट्याची चाल असं नाव होतं. तर आता पाहूया, ऐसे जोक इन द सेंस ह्यूमरिस्टिक बताया ये पार्ट में. क्या बोल रहा है, अरे वज़न बढ़ जाएगा अगर तो आलू का नाम लेगा तो भी. जनोबा रेगे या इस्मालाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. मला अब बोलते इस इंसान को, इस्माल मतलब माणूस, या माणसाला मी काय म्हणू मला कळतच नाही, असं हम बोलते ना, अरे क्या बोलू समजता ही नहीं, उस टाइप से काय म्हणावे मी हे मला कळतच नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. अब तिरके बोलने मतलब हमेशा उपरोधिक बोलने, तिरके बोलने अर्थात उपरोधिक बोलने, क्या हमेशा ऐसे ही कुछ भी एक्स्ट्रा बोलना ही रहता है क्या, ऐसा. पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच्या गोष्टीचे जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंथ, तू बटाटा सोड. तो फिर तभी वो सोकाजी त्रिलोकेकर ने भी उनको जवाब दिया, अरे हर बार जोक क्या मार रहा है. तो फिर बोला उसको छोड़ो, आप बटाटा खाना छोड़ दो. मी काय सोडले असतात माझे वजन घटले याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. म्हणजे आता लेखक काय मला हे काय म्हणतात की मी जे सोडले होते त्याची यादी बटाट्यापासून सुरू होते, की वजन कमी करण्यासाठी सर्वात प्रथम मी बटाटा खायचा सोडला होता. एक मिनिट देतो, म्हणजे याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली होती. तर आता बघा, माझे वजन घटायचे, बटाट्याचं तर ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा. आता एक सल्ला कोणीतरी दिला
कि तुम्ही भात सोडा, आता बटाट्याचं तर ठीक आहे, आलू तो ठीक आहे, पहिले राईस को छोडो. एक सल्ला, भातानं थोडंसं लठ्ठ व्हायला होतं. तो अब किसी ने एक एडवाइस दिया, सलाह दिया कि बटाटा तो ठीक है, पहले तो भात छोड़ दो. भात खाने से, भात इन द सेंस राइस खाने से हमारा जो फॅट्स होते बढ़ते, हम झाड़े हो जाते. तर आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. कुठे आहेत लट्ट. तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. आता कोणीतरी म्हणाले की तुम्ही भात सोडा. भाताने थोडं लठ्ठ व्हायला होतं, जाडे हो जाते राईस खाने से. तेव्हा हे काशीनाथ नाडकर्णी बोलला, अरे काय भात सोडा. हमारे वो कोकण साइड के थे, तो त्यांनी सांगितलं की माझं कोकणात तर सर्व भात खातात, आणि वो साइड कोकण में अगर आपने देखा होगा चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल उगता है, वो उसी के पास है, वहाँ पे पानी से रहता है, तो पैडी फील्ड्स होते हैं, तो वही तो वो लोग राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. दोस्त ने बोला कि अरे सब तो राइस खाते हैं, वो साइड कौन है, वहाँ के लोग थोड़े पतले पतले हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं ना. तो बोलते अरे कौन मोटा है वो साइड का, सब तो खाते हैं राइस. तो तभी उसने बोला आप दाल छोड़ो, तुम्ही डाळ सोडा. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. तो मी सांगू मीठ सोडा. ऐसा कोई ना कोई सब एडवाइस दे देता, अरे तू साखर छोड़ दे, साखर इन द सेंस शुगर छोड़ दे, मीठ छोड़ दे, नमक छोड़ दे, लोणी तूप सोडा, ऑइल बटर घी वो सब छोडो. एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटेल. घटलं नाही तर नाव बदलेन. आमच्या हेड क्लर्काच्या वाईफचं घटलं. अब बोल रहे अरे आप तो पहले तो ये ऑयल बटर ये सब छोड़ो, 1 हफ्ते में 10 पाउंड वज़न कम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं नाम बदल दूंगा. मेरी हेड क्लर्क की वाइफ का भी कम हुआ, ऐसा किसी ने उनको एडवाइस दिया. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा. अब कोई बोल रहा है कि पहले तो ऑयली खाना, ऑयल वाला जो भी तला हुआ खाना है वो सब छोड़ो, बाबू काका ने ऐसा बोला. दिवसात झोपणं सोडा. आप कोई बोलते दिन में नहीं सोने का, दिन में सोने से वज़न बढ़ जाता है. खरं म्हणजे पत्ते खेलने सोडा, बसून वज़न वाढते. अब किसी ने बोला कि पत्ते खेलना बंद करो, ऐसे बैठे बैठे वज़न बढ़ जाएगा. मी मात्र सर्वच जणाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केला. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था, मैं सुनूंगा सबका, बट करना मुझे अपना ही है. हम भी कभी कभी सुनते हैं कि सबकी एडवाइस देना है, बट फिर दिमाग तो हमें अपना ही चलाना पड़ता है. एडवाइस सबसे लेते, सबका एक्सपीरियंस जानते हैं, एट लास्ट हम अपना करते हैं. उसी तरह उन्होंने भी सोचा था. और पहिला उपाय म्हणजे आहार परिवर्तन सुरू केला. म्हणजे जो फर्स्ट वाला जो पहले उन्होंने क्या किया, आहार परिवर्तन मतलब रोजच्या खाण्यात बदल केला. रोजच्या खाण्याच्या पदार्थात बदल करणे आहार परिवर्तन सांगतात. तो रोजचं जेवण करत होते, त्यांनी विचारलं आता मी काही बदल करूया. आता बघा पुढे, साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात. आता त्यांनी काय विचारलं, जे साखर असते, शुगर असते, त्यामध्ये सर्वात अधिक कॅलरीज असतात. म्हणून प्रथम बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. आता बिनसाखरेचा चहा म्हणजे जो चाय देते, चहा म्हणजे टी. तो आता मी विचार केला की आता मी शुगरलेस टी पिणार. पहिल्या दिवशी विशेष काय फरकही वाटला नाही. पहिल्या दिवशी त्यांनी ट्राय केली बिनसाखरेची चहा, त्यांना काही विशेष फरक वाटला नाही. तर आपल्यासारखी चहा आहे, मी पिणार, असं त्यांनी डिसाइड केला. बट ये नंतर करणार, बाद में पता चलेगा क्या क्यों उनको टेस्ट में चेंज नहीं लगा था. घरात साखरबंदी जाहिर केली. अब घर में उन्होंने साखर को ऐसे बंद कर दिया कि नहीं, कोई शुगर यूज़ नहीं करेगा, कुछ मत करना. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सक्त ताकीद म्हणजे सक्ती दिली. म्हणजे अब बोला कि पूरा दिवाली में भी जो भी मीठा मत बनाओ, तीखा बनाने कर लो. मुलांसाठी म्हणून काही थोडं गोडाचे करायचे ते अब बोला कि बच्चों के लिए अगर कुछ बनाना है तो बना लो, ठीक है. एवढी सवलत ठेवली. सवलतचा समानार्थी शब्द असते मुभा. सवलत मीन्स इतना कंसेशन दे दिया, बच्चों के लिए अगर कुछ बनाना है तो बना लो. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. अब धीरे धीरे उन्होंने बोला कि अब फर्स्ट डे से ही मुझे थोड़ा चेंज लगने लगा. अरे मेरा वज़न कम हो गया, ऐसा मुझे फील होने लगा.
भात अजिबात वज्र करणे अवघड होते. अवघड म्हणजे कठीण. आता जो राईस था त्यांच्या रोजच्या जेवणात ते रोज राईस खात होते, तर एकदमच त्याला बंद करणे थोडे त्यांच्यासाठी कठीण होते. तर त्यांनी काय केलं, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वज्र केला. म्हणून त्यांनी काय केलं, पहिला भात एकदा भात खाणार आणि ताकभात म्हणजे बटर मिल्क आणि भात असं असणार ठेवून मध्ये जे भात खात होता ते त्यांनी बंद केला, म्हणजे वज्र केला. नुसती उकडलेली पोळे भाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ आहे. आता त्यांनी नुसतं उकडलेली पालेभाजी आता त्याने विचार किया कि पालेभाजी मीन्स ओनली बॉइल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स खाना कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत बेकार, ये जो सोच है एकदम बेकार है. क्या है ये, मैं ऐसे कैसे खाऊंगा उसको, उबली हुई पालक मेथी कैसे है. तो उन्होंने बोला की हा विचार खूप पोकळ आहे. याचा अनुभव ती खाल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा आजही अंदाज आला नाही. पहिला दिवस सुळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. अब पहला दिन तो कैसे भी करके अच्छे से चला गया. अब फिर अच्छा चला गया ठीक ठाक. फिर क्या हुआ, दूसरे ही दिन व्रतभंगाचा प्रसंग आला. म्हणजे ते डाएट करत होते, आता ते भंग होणार होता. का, व्रतभंग म्हणजे व्रत मोडणे. आता असा काही प्रसंग आला की त्याचं जे व्रत त्यांनी ठेवलं होतं ते आता तुटणार होता, भंग होणार होता. तर बघूया कसं झालं हे. पहिल्या दिवशी नियमानुसार अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. तो पहले ही दिवस में सबको अपने कचेरी कार्यालय उनके ऑफिस में सबको पता चल गया था, ये अभी डाइट कर रहा है, वज़न कम करने वाला, ऐसा सब बताया उन्होंने. दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोंडाला प्रमोशन मतलब प्रमोशन का मतलब क्या होगा, बढ़ती, ऐसे उनका पोस्ट, अगर समझो कोई छोटी पोस्ट पे उनका पोस्ट, उनको हायर पोस्ट पे जॉब मतलब हायर पोस्ट मिल गई अपने ऑफिस में, वैसा मिळण्याची वार्ता आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शन मतलब विभाग, अगर वो विभाग में काम करे तो उस विभाग को उन्होंने पार्टी दिली. कॅन्टीनच्या आचार्यांनी तर माझ्या डाएटवर सूट घालायच्या असे ठरवून पदार्थ केले होते. अब उन्होंने क्या बोला, क्या पार्टी दिया उन्होंने. अब जो वहाँ के जो शेफ़ मतलब कुक होते हैं, जो भी खाना पका रहे थे, उन्होंने डिसाइड करके रखा. ऐसे बोल रहे, अब खाना ऐसा बनाया था कि मुझे लग रहा था उन्होंने डिसाइड ही किया होगा कि आज तो इसका डाइट तो हम तोड़वा के ही रहेंगे, नहीं कर पाएगा आज वो डाइट. हम ऐसा खाना बनाया, उन्होंने ऐसे खाने की चीज़ें बनाई थी. बड़े न खावे तो अण्णा नाडगोंडाला वाइट वाटणार. अब उन्होंने सोचा कि अरे अगर मैं नहीं खाऊंगा, उसको मना कर दूंगा, जो इसका तो अण्णा नाडगोंडाला जो जिनका प्रमोशन हुआ था उनको अच्छा नहीं लगेगा. अरे क्यों नहीं खा रहा है, ऐसा दोस्त है इन द सेंस, उसको लगे ऐसा फील होगा अरे मुझे प्रमोशन मिला तो इससे खुशी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ फील होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो इसके लिए उसने कहा, बिचारा 6 वर्षीने एफिशिएंसी बारच्या जाण्यातून बाहेर पडला. अब मतलब उनको 6 साल बाद एफिशिएंसी बार मतलब कार्यक्षमता आजमावनारे दंडक, मतलब उनका जो प्रमोशन होने के लिए जो भी क्राइटेरिया बेसिस होते हैं, जो भी उसको 6 साल बाद उन्होंने वो क्लियर किया. अब उनको फाइनली प्रमोशन मिला. और अगर मैं ना खाऊँ तो उसको पक्का ही बुरा लगेगा, ऐसा उन्होंने सोचा. आचार्याने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. अब बोले जो भी स्वीट्स थी, ऐसा लग रहा था स्वीट्स में शक्कर नहीं डाली, ऐसे शक्कर में ही स्वीट डाल दिया, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर था. तो उन्होंने तो सोचा था कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा अभी, तो ज़्यादा शक्कर में कैलोरीज होती है. तो अब क्या होगा. फिर
घासा गणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या. मतलब घासा गणित मतलब एक एक निवाले के साथ सहस्त्रवल्ली मतलब हजारों कैलोरीज मेरे पेट में जा रहे थे. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागतच नव्हते. मतलब जो वो खा रहे थे मिठाई खा रहे थे, बट उसको मीठा लग ही नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी सारी कैलोरीज जा रही है मेरे पेट में, मेरा वज़न तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, इतना खा लिया तो और वज़न बढ़ जाएगा. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखीन कॅलरीज. अब तो बटाटे वडे भी थी, अब तो और ज़्यादा कैलोरीज. चिवड़ा असल वनस्पतीतला, मतलब एकदम शुद्ध घी का वनस्पति का चिवड़ा था वहाँ पे. त्यामुळे आणखी कैलोरीज और कैलोरीज. बटाटा वडा था, चिवड़ा था, फिर मिठाइयाँ थी, और ज़्यादा कैलोरीज. आणि एवढं सगळं हाडून शेवटी भज्यांशिवाय पाटी कसली या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे एक मिनिट चष्मा बस चेकाणून नाटगोंडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली. आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली ये मोबाइल में से जूम करके तो मैं नहीं पढ़ लूँ. मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, तो उसमें कुछ वर्ड्स बच्चे ने ऐसे अंडरलाइन किया है. चलो कोई नहीं. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब खा लिया उन्होंने, बटाटे वडे, फिर मिठाई, वनस्पतीतला चिवडा. नंतर आता एक कोणीतरी मित्र असणार, कलिक असणार, त्यांनी काय भिकोबा मुसळे मळून त्यांनी काय म्हटलं, अरे भज्यांशिवाय पार्टी कसली. हे सर्व तर ठीक आहे, भज्यांशिवाय पार्टी नहीं होना, जैसे भजी के बिना पार्टी हो ही नहीं सकती. तो ऐसा उन्होंने टॉन्ट मारा. तो फिर अभी वो अन्ना ने सोचा अरे अब तो उसे भजी खिला के दूँगा, तो अब उन्होंने एक बार फिर से स्पेशल भजी का ऑर्डर दिया. शेवटी मला रहावे ना. अब उनको भी ऐसे, अब जो लेखक थे उनसे भी रेजिस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने भी खा लिया. भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केवलविण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचं सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. अब उन्होंने इतना सब खाया, 6 प्लेट भजिया भी खाया, तो फिर अभी उन्होंने ऐसे धीरे से पोलाइटली बोला अरे मैं तो डाइट पे हूँ ना अभी ऐसे. तो फिर सबने उसको बोला कि सबको ऐसे पागल समझा रहे, क्या इतना सब खाने के बाद कोई डाइट पे हो सकता है क्या. सबने उसका मजाक उड़ा रही क्या कुछ भी. तो तभी किसी ने बोला अरे पंथ, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध. अब किसी ने बोला खाने में और वो वज़न मतलब वेट में क्या संबंध है, दोनों अलग अलग चीज़ है संबंध. भिकोबा मुसळे म्हणाला. अब जिसने भजिया का वो बोला था वो बोलता अरे खाने में और इसमें क्या ही रिलेशन है. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काही. आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला, तुझी कुंभराशनी कुंभ लगन आहे. नुसतं वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच झाड्या राहणार. तो अब किसी ने क्या बोला, अरे देख खाने में और उसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. मैं देखो 21 गुलाब जामुन खा चुका हूँ और एक्सरसाइज भी नहीं की है मैंने कभी. बट अब फिर बोलता है अरे तेरी तो कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस, हाँ एक्वेरियस या स्कॉर्पियो, ठीक है कुछ एक्वेरियस ही होता है, ठीक है. तो तेरे तो ऐसे सनशाइन ऐसे बोलता है ना, साइन जोडियक साइन, यस सनशाइन क्या बोलूँ, हाँ तो ये जोडियक साइन ऐसे कुंभ है. तो वो तो जो भी तो कुछ भी बस हवा खा के रहेगा, फिर भी तो मोटा का मोटा ही रहेगा, तो झाड़ा ही रहना. तो इससे करके कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा उसने बोला. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात. अब बोलता है ये मोटापा अपने हाथ में थोड़ी होता है. तब फिर कोई बोलता है नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला. तो बोलता है अरे नॉनसेंस, ये सब क्या है. रनिंग कर रोज, रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा.
बरं का पंथ, माझ्या सिस्टरचा वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्याने. अब किसी ने, अरे झगडाळे करके कोई था, त्यांनी काय बोला, अरे नॉनसेंस, हे सर्व काहीतरी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी मोटापा हमारे हाथ में होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे खाने न्यूट्रिशन से, राइट. तो उसने बोला कि अभी रनिंग कर, तो रोज़ भाग. तो तभी उसने फिर बोलते हैं रनिंगपेक्षा दोरीवरच्या उड्या, मतलब रनिंग से अच्छा तो स्किपिंग कर ले. मेरी सिस्टर का भी कितना 40 पाउंड वज़न कम हुआ था रनिंग करने से. नहीं, दोरीवरच्या उड्याने. कुमारी कमली ने क्या आहे केंकरे म्हणाली. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरवले आणि मी 7व्या बशीमधील भजे उचलले. अब फिर उन्होंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, अब सब बोल रहे तो कल से मैं सुबह रनिंग करूँगा और शाम के टाइम पे मैं स्किपिंग करूँगा, ऐसा बोल के उन्होंने फिर से एक और भजी का प्लेट उठा लिया. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. आता कुटुंब म्हणजे त्यांची धर्मपत्नी, त्यांची जे बायको होती, त्यांचा उत्साह तर काही अलगच होता, ज्यांचे वर्णन करता पण येत नाही मला. उनके डाइट के बारे में उनका तो भाई उनकी एक्साइटमेंट अलग ही थी. अरे मेरा हस्बैंड डाइट करे, अब उसका वज़न कम होगा, मैं उसको ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, ऐसा सब उन्होंने सोच रखा था. कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पायला लागले. मतलब अभी क्यों उसको ऐसा लगा, रोज़ अलग अलग चीज़ें उनकी प्लेट में आने लगी उसके सामने. एक दिवशी नुसती पडवळ उकडून तिने मला खायला घातली. एक दिन क्या हुआ, बस पडवळ जो होती है उसको से बॉईल करके उकडून उनके प्लेट में उनको खाने को दी. तो उन्होंने सोचा ये क्या है सब. अब शेवग्याची शेंगा, मतलब ड्रमस्टिक, पडवळ, भेंडी, वो क्या ओकरा क्या होता, भेंडी है, चलो भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्याचा खुराक त्यांनी चालू केला. अब उन्होंने क्या किया, जो भी पतली वेजिटेबल्स होते हैं उनका खाना, उनको खुराक में सवई खाना, मिक्सचर, वो सब चालू किया. गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरे माळशेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. अब क्या था, जैसे कॉलीफ्लावर, उससे बहुत मोटे मोटे भाई ऐसे, देखो आपने देखा होगा कभी, 1 मिनट देखो, ऐसा होता है उसके अंदर, फिर ऐसे पत्ते हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. अब क्या ही मैं बोलूँ, रुक जो अच्छे से एक बार दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे ऐसा गोला होता है, फिर आसपास पत्ते होते हैं. ये तो फूल लग रहे हैं, ठीक है, जो भी है. ऐसा कॉलीफ्लावर, अरे सबने खाया होगा कॉलीफ्लावर, बस थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया ना, बोर नहीं होंगे ना. तो स्क्रीन पे पढ़ाने में ज़्यादा ऐसे अटेंशन नहीं हो पाता, मैं जानती हूँ, लाइक बता सकते हो, बट ठीक है, हम एंजॉय करते करते पढ़ेंगे, वही तो थोड़ा अच्छे से हो भी जाएगा, राइट. चलो अब आगे देखते हैं. कहाँ, हाँ, जो मोटे वेजिटेबल्स थे, मतलब बारशीदार म्हणजे गुटगुटे मोटे ऐसे भारी वेजिटेबल्स को उसने अपने स्वयंपाकघर, मतलब किचन से निकाल दिया था. क्या बोल के, अरे ये सब खाएंगे तो हम भी मोटे हो जाएंगे. सकाळच्या चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. अब देखो, जो सुबह उनको बिना शक्कर का चाय मिलता था, वो पहले जैसा नहीं था. अरे पहले तो अच्छा लग रहा था, अब ये अचानक से क्या हो गया चाय में. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला. अब उन्होंने बोला, अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतना कड़वा होगा बिना शक्कर का चाय. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग. अब उसने जाके अपनी वाइफ को बोला, पहले जब मैंने तुझे बिना शक्कर का चाय बनाने को बोला था वो तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था, वो तो अच्छा ही लग रहा था. अब ये अचानक से इतना कड़वा क्यों लग रहा है, अब तो मुझे वैसा बता. असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. मतलब ऐसे
ऐसा कुछ बताया उसने ये, तभी उसकी जो वाइफ थी उन्होंने उसको पूरा क्लैरिफिकेशन दिया कि अरे क्यों कडवा नाही लागला तर हेच ते म्हटलं ते काही उगीच आहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच, मुळी नव्हता. मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलास? आहो, थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हणून म्हटले घालू. काल संपली. आजपासून बिनसाखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता. अब देखो, उन्होंने बोला अरे मैंने तो तुझे, अब उसकी वाइफ बोलती अरे नहीं, वो जो पहले मैंने आपको जो शक्कर दिया था, जो आपको चाय दिया था वो बिना शक्कर का था ही नहीं. उस थोड़ी सी शक्कर बची थी डब्बे में, मैंने सोचा डाल दो अब ख़त्म होने तक. अब कल तो ख़त्म हो गई, अब मैंने आपको दे दिया बिना शक्कर का. तो समझा, अरे वो जिसको मैं खुशी बिना शक्कर का समझ के पी रहा था, उसमें तो कितनी सारी कैलोरीज हो गई, वो सब मैंने पी लिया. म्हणजे खलास. अगं, किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात. कसलं कमी होतंय माझं वजन. अब फिर वो बोलता है अरे कितनी सारी कैलोरीज चली गई, अब मेरा वज़न थोड़ी कैसे कम होने वाला है माझं वजन. पण सांगितले का नाहीस मला? तूने बोला अरे बताया क्यों नहीं मुझे? उगीच आरडाओरडा करू नका. वजनाचं ते काय मेलं होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही. म्हणावं आम्ही स्वतःच कमवून खातो. म्हणावं वाढलं तर वाढू दे वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरंग लावीत ती उद्गारली. एक मिनट दे, पानी पीना. तभी उनकी वाइफ ने ऐसा बोला कि अब वज़न का क्या, इतना क्यों सोचते हो, अपने आप ही कम हो जाएगा धीरे धीरे वज़न. हम किसी और का थोड़ी मांग के खा रहे हैं, अपना ही तो खाना खा रहे हैं. अगर बढ़ रहा है वज़न तो बढ़ने दो. और फिर बोला कि अब बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चों को देने के लिए यहाँ पे लड्डू निकाल के रखे, एक प्लेट में दे देना. तो ये सब और उसने और जब लेखक बोलते उसने मेरे वजनक्षय संकल्प मतलब वजनक्षय म्हणजे वजन कमी करण्याचा, आणि संकल्प म्हणजे निश्चय करण्याचा. तो ये जो वजन कम करने का जो एकदम पक्का इरादा था, उसको उसने सुरंग लावली, मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया. ठीक है. नव लाडू कशाला केलेस? साखर असते त्यात. अब उसने बोला लड्डू क्यों बनाया, उसमें तो शक्कर होती है. साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी. तो अब उसने बोला शक्कर क्यों की, अरे सॉरी लड्डू क्यों बनाया, लड्डू में तो शक्कर होती है. तो बोलते अरे ये क्या है, कभी हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने लड्डू शक्कर के बिना नहीं बनाया. तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडव्याच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. दोरीवरच्या उड्याच्या फक्त एकदा प्रयत्न केला आणि पहिली उडीत शेवटची ठरली. अब वो बोलता है मतलब अब ठीक है, तात्पर्य मतलब निष्कर्ष एट द एंड में जो चाय मैंने पिया वो तो बिना शक्कर का था, बट अभी ये लड्डू खा लिया तो लड्डू के रूप में मेरे अंदर कैलोरीज तो चली ही गई. और दोरीवरच्या उड्या जो स्किपिंग वो करने वाले थे, वो तो एक ही बार उन्होंने एक बार ट्राई किया था और वो फर्स्ट वाला ही लास्ट कंसिडर हो गया. क्यों? 8 गुणिले 10च्या आमच्या
आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. एकदा डोक्यावरून दोरी, तो उनका जो पहला जो स्किपिंग रोप था, उनका घर थोड़ा छोटा था तो स्किपिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो पहली बार कूदे, वही उसका लास्ट बार हुआ. पहली उडी शेवटची ठरली, कारण वो जो पुरा ठीक आहे. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली. ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. एक बार ऐसे सिर के ऊपर से गई तो वो ड्रेसिंग टेबल पे रखी जो भी मेडिसिन का और तेल का बोतल था उसको भी साथ में गिरा दिया, नीचे लेकर आई. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली. ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात. तो अभी एक बार फिर उन्होंने दूसरी बार सोचे, थोड़ा बीच में खड़े, आधा घर के बाहर आधा गैलरी में, तब वो फिर से वो चली गई. उसके बाजू वाले कोई आचार्य बर्वे रहते थे, उनके गले में अटक गई वो रस्सी. त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता. पहले से ही वो लेखक पे गुस्सा थे. ठीक है, पहले से ही वो लेखक जो भी लेखक पे थे वो उन पे गुस्सा थे. मी उपवास करतो हे कळल्यावर चालीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत सुनी आले नाही, कारण उपवास हे त्यांचे खास राखीव खुरण होते. फिर उन्होंने बोला, ये जो आचार्य बाबा बर्वे थे वो बाजू में ही रहते थे, फिर भी वो आए नहीं. उनको पता चला क्या मैं उपवास कर रही हूँ, आजू बाजू वाले सब पूछ के गए क्या कर रहे हो, एडवाइस दे के गए, ये करके, बट फिर भी ये नहीं आए. बट ऑल्दो बट ये एक्सपर्ट थे वो उसमें, मतलब उनको उसमें वो एक्सपर्ट भी थे ऊपर डायटिंग ये सब में. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखं वरी पडला असता. अब बोल रही ये अपनी उम्र देखो, ये क्या हरकतें कर रहे हो, अगर और कोई होता तो सीधा चिल्लाने लगता, क्या हरकत है ये सब, आपकी उम्र को शोभा नहीं देता, सब बोलते ना कुछ उस तरह. तर तुमची झटगट नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो. अब बोलते चलो छोड़ो, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, पण मी हे मुद्दामून केले नाही. अब बोलते मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतोय मी. अब बोल रहे कि अभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, वजन कम करने के लिए मैं दोरीवरच्या उड्या कर रहा हूँ, काही उपयोग होणार नाही. अब वो आचार्य बर्वे बोलते हैं कुछ यूज़ नहीं होगा इसका. तो लेखक पूछते का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. तो बोलते एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागेल. अब पहले तो बोलते अरे ऐसे वज़न कम नहीं होगा, जिभेवर ताबा हवा, मतलब अपनी स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए, संयम हवा मतलब पेशेंस चाहिए, मनाची एकाग्रता कंसंट्रेशन चाहिए, ये सब चाहिए वज़न कम करने के लिए. फिर बोलते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी. तो आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहतात ना तुम्ही बाबा. अब बोलते अब ये कूदने के लिए मैंने तो अपनी शर्म भी छोड़ दी, लाज मंजे शाइनेस शर्म सब तो छोड़ दिया, अब क्या चाहिए आपको, ऐसा बोल रहे बाबा. ठीक आहे, प्रथम बोलना सोडा. बोलते वो सब तो ठीक है, सबसे पहले आप बातें करना बोलना छोड़ दो. तो वो लेखक बोलते बोलणं सोडू, अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायलाच एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. अब बोलते हैं क्या खाने के लिए तो मुंह खोलना ही नहीं है, बट बोलने के लिए भी खाने के लिए भी मुंह कम खोलना है, बोलने के लिए भी मुंह कम खोलना है, तभी आपका जो स्पीच है वो कंट्रोल में रहेगा.
तो अभी यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर बोलोगे, अगर आप बोलोगे इतना तो जीभ आपकी जो कंट्रोल में नहीं रहेगी. पण मला बोललेच पाहिजे बाबा. मी केवल विना स्वरात ओरडलो. मतलब मैंने ऐसे कुछ तो ऐसे बोला, अरे मुझे तो बोलने बिना तो कैसे होगा. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात. उन्होंने बोला क्यों, इतना भी पेशेंट नहीं है आप में. मौनाचे सामर्थ्य मोठे आहे. मौन ही शक्ति आहे. मौन ही ऐसे पूरा भाषण वो समझाने लगे कि अगर आप मौन रहोगे तो ये होगा. मौन में शक्ति है, मौन में सामर्थ्य है, वो सब. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टाके टोक हातात धरून बाबा एक तास मौनाचे महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्याच्या वाक्यप्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊं क्या. अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे. वो उनका जो स्किपिंग रोप था हाथ में पकड़ के 1 घंटे तक वही पूरा मौन पे भाषण सुना रहे थे. म्हणजे बोलायलाच आणि बोलण्याचा आणि खाण्याचा काय संबंध काय. मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा. तो तभी वो बाबा बोलते अरे क्या बोलने में और खाने में क्या रिलेशनशिप है. तो बोलते मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ. मतलब अब समझ ही गए, टेलीफोन ऑपरेटर बात करना रहता पूरा दिन. अब वो बोलेगा नहीं तो कैसे होगा. दिवसभर बोलावंच लागतं मला. दिवसभर बोलता है मुझे तो पूरा दिन बात करना ही लगता है. मग कसलं वजन उतरणार कसलं वजन उतारणार तुम्ही. अत्यंत कारुणापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. तो फिर उन्होंने त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मघाशी मी गच्च आवडली का नाही. 1 मिनिट, चष्मा मिल ही नहीं रहा, कहाँ पड़ रहे हम. हाँ, मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. ओके, तो अभी वो ऐसे बड़बड़ कर रहे थे. तब उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ. तब बाबा ने बोला कि अरे तो कैसे वज़न उतरेगा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता. तब उन्होंने बोला आपके गले में जो रस्सी अटकी थी उसको मैंने खींच क्यों नहीं लिया. उस पर उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपवास, वजन उतरेपर्यंत उपवास. फिर उन्होंने सोचा कि बस हो गया, अब इसके बाद तो मैं उपवास करूँगा जब तक मेरा वज़न कम नहीं होगा. वजन उतरेपर्यंत मी फक्त उपवासच करणार. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पड़ू लागली. अब उनको सपने आने लगे क्या मैं पतला हो गया. अब तो ऐसे सपने में वो सोचने लगे. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. जो भी भरा हुआ खाने का प्लेट था उसमें से वो बार बार उठने लगे. क्या बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं खाऊंगा तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएगी. इतना खाना ही मेरे लिए बस है, ऐसा सब सोच के बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचा चहा आणि बिन दुधाचाच काय पण बिन चहाचा देखील चहा पिऊ लागलो. अब बोले बिना शक्कर का तो और बिना दूध का तो सही, बट मैं बिना चाय का ही चाय पीने लगा. साखर पाहिली की माझ्या अंगाच्या तिलपापड होऊ लागतो. अभी तिलपापड म्हणजे खूप राग येणे, संताप होणे. ठीक है, तिलपापड़ होने म्हणजे खूब राग येणे, संताप येणे. ये सब किस में आएगा पता है. वाक्य प्रचार में जो 4 मार्क्स का होता है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना. देखो यहाँ पे जैसे वाक्य प्रचार लिखा रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो सुरंग लाउने, मतलब कोई भी चीज़ को शुरू होने से पहले ही स्टॉप कर देना. देखो एखादा बेत उधळून
एखादा बेत उधळून घेणे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे वाक्य प्रचार है, नीचे मीनिंग लिखना है और वो वाक्य प्रचार को यूज़ करके सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी 2 करने रहता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तिल पापड़ होने, संताप यानी राग गिरे। जैसे ही शक्कर देखते तो उनको गुस्सा आने लगता था, अरे शक्कर नहीं केवल फळावर मी जगू लागलो। सिर्फ फ्रूट्स पे वो जीने लगे। लिंबाचा रस तर मला अमृत सारखा वाटू लागला। जो लेमन जूस था उनको अमृत की तरह लगने लगा, क्योंकि और कुछ तो अच्छा खा पी नहीं रहे थे, तो यही सब उनको पसंद आने लगा था। धारोशन दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। मतलब एकदम फ्रेश दूध के लिए वो फ्रेश जो दूध रहता है उसके लिए वो अंधेरी के गोठे में जाने लगे। मतलब जहाँ सारी गाय वगैरह रहती है वहाँ जाके ले आने लगे, जाऊ लागलो। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मंजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केल्या तक्रारीमुळे थांबवायला लागला। मतलब अभी देखो, जो स्किपिंग करते थे वो उनको नीचे वाले लोगों की वजह से बंद कर देना पड़ा। क्या कंप्लेन करते थे, क्या वो कंप्लेन कर देते थे, क्या कर रहे हो, वैसा वैसा आवाज़ आ रही है, या तो धक धक होता है ना, नीचे आवाज़ आता है, तो उसकी वजह से उन्होंने वो तो बंद कर, उनकी वजह से वो जो स्किपिंग था वो स्किपिंग उन्हें बंद करना पड़ा। अब आकाश मतलब मत्सर या तो द्वेष बोल सकते हैं आप। ठीक है, उनको गुस्सा आता था या तो उनसे ऐसा बोलता ना, थांबावा लागला। 10 उड्या पाय न अडकता माळ्यापर्यंत मी पोचलो होतो। मतलब बिना रुके 10 तक वो स्किपिंग कर लेते थे बिना अटके हुए। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। एक बार ऑफिस छूट जाता था, फिर वो गिरगाव वाले रास्ते से भाग के आने लगे। केवल पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला। अब सिर्फ पौष्टिक और सात्विक, नो फ्राइड फूड, फ्राइड खाना ये सब नहीं खाया उन्होंने, बंद कर दिया। पौष्टिक और सात्विक अब सब अच्छे से करने लगे, सब फॉलो करने लगे। उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे मेरा वज़न कम करना है। जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। अब ये जो पूरा उनका शेड्यूल था वो 10-12 दिन तक तो चालू ही था। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो बस उनको समझ में आ रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढेल हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। अब छोटे बच्चे जैसे जब अपना कोई भी एक प्लांट का सीड डालते हैं प्लांट में, रोप, तो वो देखते रहता है कितने दिन में उगेगा, कितने दिन में उगेगा। उसी तरह लेखक को भी ऐसा हो रहा था, अरे मेरा वज़न कितना कम हो गया, कितना कम होगा। वो सोचते थे अभी रोज़ मैं आते स्टेशन पे से आ रहा हूँ तो मैं एक बार तो अपना वज़न करवा के देखो, पक्का कम हुआ होगा, 1 किलो तो कम हुआ होगा, करवा लेते। बट फिर उन्होंने सोचा नहीं, अब तो 1 महीने बाद 50 पाउंड जब कम होगा तभी देखेंगे। तो पण मी ती इच्छा दाबून धरली। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो। एक महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नहोता। अब उन्होंने बोला पूरा 1 महीना कोई भी घी, बटर, ऑयल ये सब का एक भी बूंद भी मेरे पेट में नहीं जाएगा। केवल दूध, सिर्फ दूध। दुर्दैवाने रोज गाईचे धरोशन दूध मिळण्याची सोय नहोती। मतलब ऐसे किसी कारण की वजह से रोज़ फ्रेश दूध, गरम दूध मिलने का वो नहीं था, सोय मतलब फैसिलिटी नहीं था। पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। मतलब बट फिर भी एक अंदाजे से देखो तो सब अच्छे से चल रहा था। 15 भरत फक्त
2 वेळा साकर भात झाला. अब बोल रहे 15 दिन में बस 2 बार उन्होंने साकर भात खाया. एकदा सोकाजीने चोरून कोलंबी भात एकदा सोकाजीने चोरून कोलंबी भात चालला व खालच्या मंजिल्यावरच्या भाऊजी एक मिनट कहाँ चला गया फिर से. हाँ, भाऊजी पसरतवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता. तो मतलब अभी देखो ये बोलते हैं कि 1 वीक में बस 2 बार साकर भात खाया था उन्होंने. 2 बार साकर भात खाया था. एक भात कोलंबी भात खाया था. मतलब कोलंबी मतलब क्या होता है? प्रॉन्स. को पता होगा तो ठीक है. प्रॉन्स होता है, जैसे इसको ड्राई करते, छोटे छोटे होते हैं, इसको ड्राई करते, उसका वो बनता है सालन वगैरह. ठीक है, छोड़ो. चलो, अच्छा ड्राइंग नहीं था मेरा, बेकार सा ही था. ठीक है, बट उसका सालन ये सब बनता है. तो कोलंबी भात चाला. फिर एक बार उन्होंने बड़ा भात खाया था. नीचे वाले को किसी ने भेजा था. एवढे अपवाद वगळ्याच भाताला स्पर्श केला नहीं. बस इतने चीज़ों के अलावा फिर उन्होंने राइस को टच नहीं किया. बट इतना सब तो खा लिया, वो तो नहीं देखा उन्होंने. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचे आदर द्रव्याचे माझे सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या दयेची आणि उपवासाची चेष्टा करीत होती त्यांनीच पंथ फरक दिसतो अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. अब जो लोग उनके जो चौल के जो भी लोग थे, पूरा ग्रुप वगैरह बोल सकते हो, तो जो उनके मजाक कर रहे थे उसके उपवास का और उसके वज़न का चेष्टा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो लोग ही आके बोलते अरे तुझ में चेंजेस तो दिख रहे. जनोबा रेगियन सारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही पंथ भले तेच काही रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. मंडळीच्या पसंतीने मला भीती वाटत होती की एकाच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस वाढेल. मुठभर मांस वाढेल म्हणजे सोते हरकून जाने. मतलब ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर बाकी का काम ऐसे अच्छे से नहीं होगा. तो इसके लिए उन्होंने चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना था. पण असली तुरक तारीफ ऐकून मी चण्यासारखा नव्हता. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवानियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 दिवस 20 ते 25 पाउंडांनी तरी माझे वज़न घटले पाहिजे. अब बोले इतने सारे दिन इतना सारा कष्ट वगैरह करने के बाद मनोनिग्रह मतलब एकदम फॉर्मलेस, अपने मन को कंट्रोल करना, पूरा एक चित्त से होके, जीव नियंत्रण, संयम, अपने आप को कंट्रोल करके सब खाना बना, इतना सब खा लिया, फिर भी उनको सोच रहे थे नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया. तो वही बहुत, बट उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल हो गया ये. तो वो सब करने के बाद सोच रहे 20 से 25 पाउंड तो वज़न कम ही होना चाहिए, उससे
उससे उससे ज़्यादा नहीं, बट इतना तो हो ही गया होगा. पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिससमोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणलेली टाकून तिकीट काढली. मला आणि उनके पैसे वो ज़माने का पैसे. तो उन्होंने क्या बोला, अब इतना तो मुझे गारंटी है कि अब तो मेरा वज़न कम हुआ ही होगा. तो उन्होंने क्या किया, जाके अपने ऑफिस के सामने वाला वज़न यंत्र मशीन था उस पर जाके पाव रखा और वो आनी जो पैसे वो टाइम के पैसे टाक के तिकीट निकाला. महिन्यापूर्वी या यंत्राने माझे वज़न 181 पाउंड दाखवले होते. अब एक महीने पहले ये जो काटा था, वज़न काटा, उन्होंने मेरा वज़न 181 पाउंड दिखाया था. एक दाखवले होते. 1 महिना उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आता तिकीटांनी वज़न. अब इतना सब किया 1 महीना, उसके बाद मेरा वज़न देखते हैं. मिनट भर माझा विश्वास बसेना. 1-2 मिनट के लिए तो उनको विश्वास ही नहीं होता. क्या ये उनका वज़न है 152 पाउंड, मतलब 192 पाउंड. आणि भविष्य होते, आप बहुत समझदार और गंभीर है. मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, और मैंने बोला था ना कार्ड स्टार्टिंग में, देखो फिर से बताती हूँ. एक कार्ड जब टिकट डालते थे, एक कार्ड आता था तो उसमें वज़न लिखा रहता. तो मतलब समझो उनका वज़न था 192 पाउंड्स, ठीक है. तो 192 और यहाँ पे फ्यूचर लिखा होता था, आप बहुत समझदार और गंभीर, और इसमें ऐसा लिखा. तो वैसा उधर तो कुछ मतलब वही कुछ भी फ्यूचर टाइप लिखा रहता था. तो हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायला सोडून दिली आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. अब बोले ये सब तो अलग ही सब चला गया, उल्टा वज़न बढ़ गया मेरा और ये सब सहना पड़ा. अब तो कभी सोचूंगा नहीं भविष्य के बारे में, ना वज़न के बारे में, ठीक है. अब यहाँ पे देखो शब्दार्थ दिया. देखो मैं बोलती हूँ, ये बहुत ज़्यादा IMP है ये वाला पार्ट, ठीक है. 1 मिनट मैं अच्छे से बता देती हूँ. ये जो भी यहाँ पे पूरा दिया बहुत ज़्यादा IMP है. जो वाक्य प्रचार जो होते हैं टेक्स्ट बुक से ही होते हैं. मोस्टली वाक्य प्रचार टेक्स्ट बुक से ही होते हैं. 4 मार्क्स से आते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा IMP है. जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे पढ़ लेते हैं. हात दाखवून अवलक्षण आपणहून संकट ओढवून घेणे, सुरंग लावणे, एखादा बेत उधळवून लावणे, अंगाचा तिलपापड होणे, खूब राग घेणे भी लिख सकते हो, संताप होणे भी लिख सकते हो. मुठभर मांस वाढले, स्तुतीने हळून जाणे, आणली मतलब जुन्या काळातली एक नाणे, मतलब वही पुराने ज़माने का पैसे, ठीक है. एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करते हैं हम. चलो. पंथांची आस्था वाढू लागलेली गोष्ट. तो हमने ये पढ़ा था ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे, प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य वगैरह शब्दांबद्दल माझी आस्था वाढू लागली. तो यहाँ पे 3 है ना. प्रोटीनयुक्त शब्द क्या है, प्रोटीनयुक्त पदार्थ. 1 मिनट फिर से देखना पड़ेगा क्या था. प्रोटीनयुक्त व चर्बी, अच्छा हाँ, प्रोटीनयुक्त व चर्बीयुक्त पदार्थ. फिर उसके बाद आहार शास्त्रांची पुस्तकें इत्यादि. और क्या है वहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हो. ताटातले पदार्थ मला न दिसता मला नुसतं कॅलरीज दिसू लागल्या. पंथांच्या आहार नियंत्रणाविषयी त्यांच्या पत्नीचे प्रतिज्ञा. रोज चमत्कालीन पदार्थ, एक में कहा हो, हाँ देखो, रोज चमत्कालीन पदार्थ द्यायची.
नंतर यू कैन नंतर सडपातळ भाज्या वगैरह, 1 मिनट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो ये वाले पैराग्राफ से ढूंढो, इधर इधर से फॉर्म करके लिखो। ज़्यादा ही लंबा बन गया है वीडियो, चलो ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, चलो एक आप अपने आप से ढूंढ के लिखो, ज़्यादा तो इजी है। सो अमन मैं बताती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा।